बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, सरदार हमज़ा मान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप सबको बहुत मुबारकबाद हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अच्छे दिन जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि कुछ कारकुनान की खैबर पख्तूनख्वा से रिहाई हुई है और आज लाहौर से सनम जवेद ख़ान की रिहाई, उनकी ज़मानत मंजूर हुई है, उनकी रिहाई हुई है। और सनम जवेद ख़ान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और जो मुकम्मल 9 ख़वातीन हैं उनकी भी आज ज़मानत मंजूर हुई है। हर एक को 1-1 लाख रुपए के मचलके के इवज़ अदालत उज़्मा ने आज जनाब जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उन्होंने ज़मानत उनकी मंजूर की है 1-1 लाख के मचलके के इवज़। और इससे पहले चूँकि मैंने आपको बताया था कि इमरान खान के जो दोस्त हैं वो भी इस जंग में अब कूद पड़े हैं और उन्होंने अफ़हाम व तफ़हीम का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया है। उसी की कड़ी ये है, उसी की ये दलील है, उसी का ये सबूत है कि अब तहरीक इंसाफ के कारकुनान जिनका 9 मई के जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ में उनका नाम शामिल किया गया था, उस वजह से उनको अरेस्ट किया गया था, तो उनकी अब ज़मानतें मंजूर होना शुरू हो गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा से 57 कारकुनान जो हैं वो कल रिहा हुए थे और आज 9 कारकुनान लाहौर से रिहा हुए हैं, जिनमें सनम जवेद ख़ान भी शामिल हैं और तैयबा राजा भी उनमें शामिल हैं। तो अब बात यह है कि अब खैर मनाएं अपनी शरीफ बरादरान। ये बेसिकली शरीफ तो नहीं है, इन्होंने ज़बरदस्ती अपने नाम के साथ शरीफ लगाया। मियाँ बरादरान कह लें इनको, मियाँ नवाज़ और मियाँ शहबाज अपनी खैर मनाएं, क्योंकि अब उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं और ज़रदारी के भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। जो दोस्त अहबाब थे, म्यूचुअल दोस्त थे जो इस्टेब्लिशमेंट के और इमरान खान के, उन्होंने दोनों की आपस में मीटिंग्स करवाई हैं, बर्फ़ पिघली है, अफ़हाम व तफ़हीम का सिलसिला जारी है और कुछ इमरान खान साहब ने शराइत मानी हैं, कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने शराइत मानी हैं तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की। तो दरमियानी रास्ता जो है वो निकलना शुरू हो चुका है और निकलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। आज इनकी ज़मानतें मंजूर हो गई हैं और सोमवार को रिहाई हो जाएगी, क्योंकि ऑर्डर्स थोड़ा सा लेट आए थे, दफ्तरी औकात के से थोड़ा सा लेट थे। तो अब बरोज़ सोमवार इन ख़वातीन की रिहाई जो है वो हो जाएगी। कुछ और ख़बरें आपको सुप्रीम कोर्ट से जो हैं वो पहुंचानी हैं, वो भी काफ़ी अहम ख़बरें हैं, वो भी आप तक हम जनाब पहुंचाते हैं। जितने मर्ज़ी दावे शरीफ ख़ानदान की तरफ से किए जाएँ या उनके टाउट्स जो हैं टीवी पर ऊपर बैठ के करें, उनकी तर्जमानी करें, उनका ये कहना कि जनाब असल टाउट तो मैं हूँ, वो टाउट नहीं है, तो ये बिल्कुल इर्रेलेवेंट बातें। इस वक्त बात यह है कि जनाब नवाज़ शरीफ ने कल भी कुछ साबिक जजेस का और कुछ जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, उनका नाम भी लिया। और उसके बाद लाहौर वाली तकरीर जो है वो उससे पहले की थी, फ्लैटिस होटल वाली, जिसके बाद शहबाज शरीफ को गुजरांवाला बुलाया गया और फार्म हाउस पर बुलाकर उनकी ठीक ठाक क्लास ली गई, जिसके बाद उनकी लंदन दौड़ लगी। अब बड़ा अहम मामला यहाँ पे, अहम मामला ये है कि क्या ये जो प्लान लेकर आना चाहते हैं अदलिया को दबाव में लेकर आने का, क्या ये कामयाब हो जाएगा? ये कामयाब नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाजिल आ चुके हैं और जवेद लतीफ़ जैसे जो मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर एंकर हैं वो और बहुत सारे काबरीन जो कहते रहे कि हमारा इंसाफ का दौर तब शुरू होगा या हमें इंसाफ तब मिलेगा जब जस्टिस काजी फाजिल साहब आ जाएंगे। तो जस्टिस काजी फाजिल साहब आ गए हैं, तो क्या इनको इंसाफ मिलना शुरू हो गया है? लेकिन अमली तौर पर आज पहला काम हुआ है, जहां पर आप यूं कह लें दूसरे अल्फाज में, जिसका एनालिसिस आप यूं ले सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ऐलान हुआ है कि मियां नवाज शरीफ साहब, मैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा हूँ, मुझे आप मेरे बारे में जस्टिस बंदियाल वाली भूल में मत रहिएगा। बंदियाल साहब जाते जाते एक फ़ैसला लिख कर गए थे कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक धरना देकर एक जारहाना तरीके से सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की कोशिश की गई और सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है उस वक्त दबाव में आई भी थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्तलिफ जजेस हैं, जिनमें जस्टिस उमर ताब बंदयाल थे जो रिटायर हो गए, और उनके अलावा मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं, और उनके अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन का बार बार नवाज शरीफ नाम ले रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्लान है। प्लान ये है, चूँकि ये 1 साल का जो टाइम है काजी फायज़ ईसा साहब का, ये तो 1 साल के बाद चले जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो उनके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने आना है। तो जस्टिस एजाजुल एहसन के आने से पहले जो कि मुस्लिम लीग नून बड़े प्लान सेट कर रही है कि वो सोच रहे हैं कि शायद उनकी हुकूमत आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होना, उनकी हुकूमत नहीं आनी।
तो उनका ख्याल यह है कि उससे पहले ही हम सारा खेल जो है वो मैनेज कर लें। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़े फैसले ने मियां नवाज शरीफ और उनके बयानी से हवा निकाल दी है और ऐलान वाज़ेह हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपका जो प्लान है, जो आपके ख्वाब हैं, वो चकनाचूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस उमरता बंदयाल जो हैं वो तो वैसे रिटायर हो गए, उनकी क्या बात करें, उनकी बात छोड़ देते हैं। अब चूँकि आप जानते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो एक बनी हुई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इस वक्त जो मेंबरान हैं उनमें चूँकि तब्दीली होती है, उसमें जज साहिबान जाते हैं, कुछ नए शामिल होते हैं। तो उसमें जो कुछ जज साहिबान शामिल हुए हैं तो वहाँ पर कुछ जो रेफरेंसेस आए थे कि जजेस को हटाया जाए। बताया गया कि जिन्होंने ज़ाब्ता अखलाक की जो है वो खिलाफ वर्जी की है, और उसमें एजाजुल एहसन साहब का नाम भी था या उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस भी था। उसमें वजह यह है कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने चीफ़ जस्टिस के तौर पर आना ही आना है और ये एक बड़े प्लान का हिस्सा है। अब आपको ख़बर हो कि जस्टिस तारिक महसूद जो हैं वो जुडिशल सुप्रीम काउंसिल का पार्ट भी हैं और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बाद वो सबसे सीनियर जज भी हैं। उनके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन साहब आते हैं। चूँकि जस्टिस तारिक महसूद साहब ने उनसे पहले ही रिटायर हो जाना है, एजाजुल एहसन साहब से पहले, इसलिए वो चीफ़ जस्टिस नहीं बन सकेंगे। अब चूँकि होगा ये, चूँकि वो उसका मेंबर हैं तो उनका मेंबर होने के नाते उनकी राय ली जाती है। या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर कोई रेफरेंस आता है तो उनके जो मेंबरान होते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, तो वो राय देते हैं। तो मुमकिन है उस राय की बुनियाद के ऊपर वो रेफरेंस यहीं से फारिग हो जाए या इसके ऊपर प्रोसीडिंग ही ना हो। ये भी मुमकिन है कि उसकी बुनियाद के ऊपर आगे चल के रेफरेंस को आगे बढ़ाया जाए। तो अब ख़बर ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो बहुत बड़ी खबर आई है, जो जिसने इन सब के नवाज़, शहबाज और मरियम सफ्दर के ख्वाब चकनाचूर कर दिए हैं, वो ये कि जस्टिस एजाजुल एहसन को ये दबाव में लाना चाहते थे। वो प्लान फ़िलहाल नाकाम हो गया है और जो जस्टिस तारिक महसूद हैं उन्होंने जो 2 जजेस के ख़िलाफ़ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी वाला मामला है उसको बेबुनियाद करार दे दिया है और जस्टिस एजाजुल एहसन को उन्होंने क्लीन चिट जो है वो दे दी है। और आप जानते हैं इनके ख़िलाफ़ आम शहरियों ने दरख्वास्त जो है वो दायर की थी और आप जानते ही हैं कि आम शहरी जो हैं वो दरख्वास्त कब दायर करते हैं। और जो जस्टिस तारिक महसूद हैं उन्होंने इस हवाले से अपनी राय जो है वो दे दी है और उनकी राय जो है वो आ गई है। और अब आप अमली तौर पर समझिए कि उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंसेस हैं वो बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। और दूसरा जो वाज़ेह मैसेज है वो लाहौर के अंदर था। लाहौर में एक बड़ा इंतहाई अहम सेमिनार हुआ, वहाँ पर हामिद ख़ान साहब, एतजाज़ अहसन साहब और जहाँ मकबूल जान, और हामिद ख़ान साहब ने कहा कि हमने बहुत सारे मार्शल लॉ देखे हैं लेकिन ये उन तमाम मार्शल लॉ का रिकॉर्ड टूट गया, उनसे बदतर दौर है और उनका ज़िया के दौर से भी ये बदतर दौर चल रहा है। तो बड़ी ताबड़तोड़ तकरीर हुई वहाँ पर आज लाहौर में एक निजी होटल में ये तकरीर रखी गई और काफ़ी धुआंधार तकरीरें हुई। कुछ अल्फाज तो ऐसे हैं जो कि यहाँ पर अभी बयान नहीं किए जा सकते, पाबंदी है बोलने पर, तो इसलिए भी आप समझ तो गए होंगे क्या वहाँ पर गुफ्तगू शनीद हुई। तो जनाब आज लाहौर में बड़े खड़ाक हुए हैं और बड़े हैवी किस्म के खड़ाक हुए हैं। और अब अगली बात यह है कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो भी बहुत जल्द होने वाली है। इमरान खान साहब मैदान में आने वाले हैं और वो मैं आपको बताऊं अवाम का जो इस टाइम पल्स है, अवाम मुकम्मल तौर पर इमरान खान के साथ है और वो किसी और को कबूल करने के लिए कतन तैयार नहीं है। और दूर दूर तक इमरान खान का भी कोई भी मुकाबला नज़र नहीं आ रहा और बहुत जल्द आप ये देखेंगे कि इमरान खान कैंपेन शुरू करेंगे और जलसों का बाकायदा आगाज़ करेंगे। और ख़बर ये भी है कि जलसों का प्लान भी सेट कर लिया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि कौन से शहर से जलसा शुरू करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें पाकिस्तानियों, और भी बहुत सारी खबरें अगले व्लॉग में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।